जीवा चली गई। आरा मशीन के कारखाने पर जम्बू नदी किनारे खड़ा था। तभी सोची ने आकर कहा, जम्बू तुम तो अच्छे बच्चे हो, फिर माँ को परेशान क्यों करते हो? प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है मौसी अम्मा। तो आइए सुनते हैं कहानी। बच्चों, सुबह सुबह सारे मोहल्ले वाले जीवा हथनी के दरवाजे पर आकर हल्ला मचाने लगे। जीवा समझ गई मामला गड़बड़ है। बाहर निकलकर पूछा, जम्बू ने अब फिर क्या किया है? क्या किया है यह तुम पूछ रही हो? मंत्रू बंदर गुस्से से दांत किटकिटाने लगा। क्या नहीं किया है यह पूछो। फिर से तुम्हारे जम्बू ने हमारे केले के बगीचे में घुसकर पेड़ों का सत्यानाश कर दिया है। केतु गेंडा अपनी छोटी दुम हिलाते हुए चहलकदमी करने लगा। उस दिन मेरे गन्ने के खेत में घुसकर जितना खाया नहीं, उससे अधिक उखाड़ फेंके। अब तुम ही बताओ बहन, हम क्या करें? जीवा हथनी रोती हुई बोली, बचपन से उसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। शिकारियों ने जब हाथी दादा को मार डाला तो मैंने ही उसे अपनी छाती से लगाकर इतना बड़ा किया। अब मैं उसे कैसे कुछ कह सकती हूँ? वह देखो, जम्बू केला चबाते हुए मस्त चाल से इधर ही चला आ रहा है। सोची तोता बोला, अब तू मुझे जरा चैन से जीने भी न देगा? जीवा जम्बू के सामने जाकर कहने लगी, सारे मोहल्ले वाले तेरे कारण मुझे ही खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या करूं? केले की महक से ही मुझे भूख लग जाती है। कहकर जम्बू नदी की ओर चला गया। अब की बार उसे माफ कर दो भाइयों। जीवा ने सूंड हिलाकर कहा, मुझे पैसे मिलते ही मैं तुम लोगों की भरपाई कर दूंगी। तुम क्या भरपाई करोगी? केतु गेंडा बक बक करते हुए बोला। जीवा चली गई। आरा मशीन के कारखाने पर जम्बू नदी किनारे खड़ा था। तभी सोची ने आकर कहा, जम्बू तुम तो अच्छे बच्चे हो, फिर माँ को परेशान क्यों करते हो? जीवा मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो है ही नहीं। जीवा तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन वह तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। यह सुनने के बाद जम्बू उदास होकर नदी की दलदल में चुपचाप बैठ गया। बच्चे को अकेले देखकर दुष्ट शिकारियों ने जाल फेंककर उसे पकड़ लिया और पिंजरे वाले ट्रक में भरकर ले भागे। दूर से यह सब देखकर सोची टे टे करते हुए उड़कर मंत्रू के पास पहुंचा। अरे, जम्बू को तो शिकारी पकड़ ले गए, वह खतरे में है। मंत्रू बहुत नाराज था। बोला, सड़ने दो उसे, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे ऐसा नहीं कहते, सोची बोला, उसे तुम्हारी सहायता चाहिए। मंत्रू कुछ नरम पड़ गया। सोची, तू जीवा के पास उड़ कर जा, मैं उन शिकारियों को रोकता हूँ। मंत्रू ने 2 सारसों को बुलाया। दोनों सारस मंत्रू के दोनों हाथों को चोंच से पकड़कर उड़ने लगे। उधर सोची से सारी बातें सुनकर जीवा रोने लगी। अरे, किसने मेरे लाल को चुरा लिया? इधर ट्रक भागा जा रहा था। उड़ते हुए सारसों ने मंत्रू को उसके ऊपर गिरा दिया। धम! छलांग लगाकर मंत्रू ने ड्राइवर की गर्दन थाम ली। सूंड उठाकर जम्बू चिल्ला रहा था, चचा जान मुझे बचा लो। मंत्रू ने ड्राइवर की शर्ट पकड़कर इस तरह खींची कि वह कराह उठा। अरे बाप रे, छोड़ दे मुझे बंदर। मंत्रू ने उसकी शर्ट पकड़कर चलते ट्रक का दरवाजा खोलकर उसे बाहर ढकेल दिया। हाय हाय करते हुए ड्राइवर नीचे जा गिरा। ट्रक के रुकते ही शिकारी भागने लगे, लेकिन
केतु गैंडे ने उन्हें घेर लिया। तभी वन दरोगा आ गया। दरोगा ने ड्राइवर को हथकड़ी पहना दी। बहुत दिनों से इनकी तलाश थी, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मंत्रू ट्रक को लेकर आरा मशीन वाले कारखाने के गेट पर पहुंच गया। वहां गजराज भाषण दे रहे थे। शिकागो के मार्केट में 8 घंटे की ड्यूटी की मांग के चलते कई लोगों पर झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें फांसी दी गई। दोस्तों, चलो हाथियों को बुला लो। मोर, कौवे सब हाथी के पास जा पहुँचे। वहाँ खड़ी हाथियों की फौज जम्बू के सुरक्षित लौटने की राह देख रहे थे। मंत्रू ने पिंजरे से जम्बू को बाहर निकालते हुए जीवा से कहा, यह रहा तुम्हारा लाल। जम्बू जीवा को गले लगाकर बोला, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वहाँ मौजूद सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और बाल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।